अपने चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं DELED का जो फॉर्म आया है बिहार में, उसके लिए आप कैसे आवेदन कीजिएगा। ये जो सेशन है वह 2026 से 2028 के लिए जो है अप्लाई हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं इसमें नामांकन लेना तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 1 से लेकर 5 क्लास तक के जो है टीचर, सरकारी स्कूल के जो विद्यालय के टीचर हैं वो आप बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके नोटिफिकेशन से लेकर इसके अप्लाई की प्रक्रिया तक हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अगर आपको विज्ञापन देखना है तो विज्ञापन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा वेट करेंगे, ये आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा, जहाँ पे आप सभी जानकारियों को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई की जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। 11 दिसंबर 2025 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो वो टोटल जो है आपको 50% अंकों के साथ मतलब की परीक्षा पास करने हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि मौलवी वगैरह की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इसके लिए कर सकते हैं मतलब अप्लाई। इसके बाद जो है जैसे मान लीजिए कि आप 12 पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम आपको 50% अंक होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। इस बात का ध्यान देंगे। अगर उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम जो उम्र सीमा है, कम से कम आपकी जो एज है वह 17 साल होनी चाहिए और अधिकतम इसमें नहीं होता है, आप जब चाहो तब कर सकते हो, तो वो चीज है। अब बात करें कि आपका जो टेस्ट है वो कैसे होगा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। परीक्षा प्रवेश परीक्षा है ना, जैसे इंट्रांस टेस्ट जो आपका होगा तो वो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 150 मिनट का जो है समय दिया जाएगा। 2.5 घंटा का जो समय है वो आपको मिलेगा। और अगर सब्जेक्ट की बात करें कि क्या क्या इसमें पूछेगा, तो जैसे सामान्य हिंदी है, अगर मान लीजिए आप उर्दू लेते हैं तो 25 नंबर का ये पूछेगा, 25 क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। इसके बाद 25 नंबर का आपका मैथ पूछेगा। जो साइंस है वो आपसे 20 नंबर का पूछेगा। सामाजिक अध्ययन जो है वो आपका 20 नंबर का पूछेगा। सामान्य अंग्रेजी जो है जनरल इंग्लिश वो आपका 20 नंबर का पूछेगा। और जो तार्किक विशेष कर जो बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाना चाहिए, उससे रिलेटेड आपका 10 नंबर का जो है ये क्वेश्चन पूछेगा। या रीजनिंग वगैरह हो गया तो इससे रिलेटेड आपको 10 नंबर ये पूछेगा। मतलब ये कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो न्यूनतम जो आपका नंबर आना चाहिए वो 35% नंबर आना ही चाहिए। अगर आपका 35% नंबर आता है तब आप जो है क्वालिफाइड होंगे। अगर मान लीजिए आपको आरक्षण मिल रहा है तो इस केस में जो है आपको 30% नंबर आएगा तो आप जो है ये पास हो सकते हैं, वो चीज है। अब बात करते हैं कि आपको फी कितना देना होगा। तो सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी होंगे, जनरल जो होंगे या EWS होंगे या OBC होंगे, तो उनके लिए जो है 960 रुपया का जो है ये फीस रखा गया है। वहीं बात करें अनुसूचित जाति या जनजाति या दिव्यांग जो लोग होंगे, उनके लिए 760 रुपया का जो है ये फीस रखा गया है। तो ये प्रक्रिया जो है आपको नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग मिल गई। उम्मीद करते हैं कि नोटिफिकेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके पास इस तरीके का एक पेज खुला, जिसमें आपको सबसे पहले आपका नाम पूछेगा। तो जो भी आपका नाम है उसको कैपिटल लेटर में आप लिखिएगा। इसके बाद अपने नाम को कंफर्म कीजिएगा। फिर आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को डालेंगे और एक पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। पासवर्ड क्रिएट करने का मतलब पासवर्ड बनाइएगा जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और जो स्पेशल कैरेक्टर होता है जैसे @, इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। और फिर अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और रजिस्टर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जब आप OTP डाले होंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्ड हो गया होगा।
अब आपको अपना ईमेल आईडी और अपने जो पासवर्ड जो बनाया था उस पासवर्ड को डालकर सिंपली लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आता है जिसको स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करना है। सबसे पहले सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछता है कि आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं, आप हैं तो यस करेंगे। अगर मान लीजिए कि बिहार के निवासी नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पे आप अदर स्टेट का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो अदर स्टेट पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका नो हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास जो है बिहार के आप निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र होगा, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 500 KB का जो है वो होना चाहिए मैक्सिमम साइज। अब साइज को कैसे कम करना है ज्यादा करना है उसका वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने फोटो के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपका नाम दिख जाएगा, अगर नाम में लग रहा है कोई दिक्कत है तो आप सुधार कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, मम्मी का नाम, फिर मम्मी के नाम को कंफर्म कीजिएगा। फिर अपने पिताजी का नाम और फिर से अपने पिताजी के नाम को यहाँ पे डालकर कंफर्म करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप कैलेंडर चूज कर लीजिएगा, कैलेंडर के हिसाब से आपको जो भी ईयर है वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। जिस भी ईयर में आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से इजीली आप चयन कर सकते हैं, और जो भी डेट वगैरह है यहाँ से इस तरीके का आप चयन कर सकते हैं। फिर अपने डेट को कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आपका जो एज होगा, मंथ होगा, डेट होगा वो यहाँ आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपसे आपका जो है जेंडर पूछेगा, जो भी आप जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपने जेंडर को यहाँ कंफर्म करेंगे। फिर अपने नेशनलिटी को, जैसे इंडियन है या अदर है तो आप इसका चयन कीजिएगा। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं, चूंकि आप बिहार के निवासी होंगे तो कैटेगरी आपके पास होगा, लेकिन अगर मान लीजिए बिहार के निवासी नहीं है, अदर है, तो आप जनरल में रहोगे। तो इस बात का आप देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए अदर स्टेट से आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आप पे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं तो देखिएगा तो आपके पास जनरल है, EWS है, EBC है, BC है, SC है, ST है। तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका आपको चयन करना है। उसके बाद अपने कैटेगरी को यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप जो है डिफिनेटली से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद आप जब नीचे आए तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे आर यू डिपेंड सन, मतलब आप किसी भी तरीके के, जैसे मतलब एक्स जो हमारा फाइटर जो मैन थे, जैसे मान लीजिए जो ऐसे परिवार से आते हैं जो मतलब सर्विस में है या नहीं है, तो इसकी जानकारी आपको यस या नो में देनी है। आप इसका चयन कर लीजिएगा। यहाँ इसको जो यहाँ डालिएगा वही जानकारी आपको यहाँ डालना है। इसके बाद आपका जो है यू हैव स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एट 11-12, आपका उर्दू सब्जेक्ट 11-12 में होगा तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है कि इन विच फैसिलिटी डू यू बिलोंग टू, आप इंटर वगैरह जो है किए हैं वो कौन सब्जेक्ट से किए, जैसे साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, तो जिससे भी से किए यहाँ से चयन करेंगे। इसके बाद री इंटर आपको करना है तो यहाँ करेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है कि आप जो है ये जो एग्जाम है वो पास कर चुके हैं या नहीं किए। अगर पास कर चुके तो यस करेंगे, नहीं किए हैं तो नो करेंगे, है ना। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग चयन कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे जो है आपका 10th का जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड था वो आपसे यहाँ से चयन करना होगा, तो 10th के बोर्ड को चयन करेंगे। जो आपका रोल कोड था वो रोल कोड क्या है, तो जो भी आप देखिएगा रोल कोड होगा वो रोल कोड आपको यहाँ डालना है। रोल नंबर देखिएगा आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होगा तो यहाँ पे रोल नंबर डालना है। फिर जो आपका पासिंग ईयर है, किस ईयर में आप पास आउट हैं, आपको यहाँ से चयन कर लेना है। जिस भी ईयर में आप पास आउट हैं यहाँ से चयन कीजिएगा। इसके बाद आपका कितना नंबर आया एग्जाम में उसकी जानकारी देंगे। फिर आपको फर्स्ट डिवीजन आया, सेकेंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया, उसकी जानकारी देंगे। परसेंटेज देंगे कि कितना परसेंट आपको आया है। इसके बाद आपको जो है उसका जो भी आप जानकारी यहाँ पे दीजिएगा, तो मैट्रिक का फिर सर्टिफिकेट भी जो होगा आपके पास अवेलेबल, मार्कशीट हो, अगर मान लीजिए किसी के पास मार्कशीट है क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया होगा तो मार्कशीट डालेंगे, या अगर फाइनल सर्टिफिकेट होगा तो फाइनल सर्टिफिकेट डालेंगे। और इसका मैक्सिमम एज जो
साइज है वो 500 KB होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको इंटरमीडिएट की जानकारी डालनी है कि कहाँ से इंटरमीडिएट पास आउट है, फिर आपका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, फिर आपको कितना नंबर आया, डिवीजन क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फिर आपका परसेंटेज कितना है, और उसके बाद फिर आपको जो है ये सर्टिफिकेट का जो पिक्चर है वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसकी जानकारी डालेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसकी जानकारी डालेंगे, जो आपका स्टेट है वो आप स्टेट लिखिएगा, जो पिन कोड है वो पिन कोड लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो सिंपली इसको टिक करेंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे आधार कार्ड डालिएगा, अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सभी चीजों को डालने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन है, सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे सिंपली सब कुछ लग रहा है सही है तो सिंपली पे वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो भी आपको पेमेंट लगेगा यहाँ पे का ऑप्शन है, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे कार्ड का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो जिस भी माध्यम से आप चाहते हैं उस माध्यम से पेमेंट करके इसका प्रिंट आउट करके आप रख लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई भी आपको दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।